हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोनॉय कॉमर्स क्लासेस। सो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एकदम बेसिक से अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं और हर कॉन्सेप्ट को एकदम इजी वे में और बेहतर तरीके से सीखेंगे जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो क्लास 11 का ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सो मार्केट में तो कई सारे बुक्स अवेलेबल हैं, एनसीईआरटी बुक्स है, प्लस आपको कई और पब्लिशर्स के भी अच्छे अच्छे बुक्स मिल जाएंगे। अगर उन बुक्स को पढ़ते हुए अगर आप मेरा ये वीडियो लेसन देखते हैं तो आप चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आज का हमारा यह लेसन स्टार्ट करते हैं। ओवर द ईयर्स अकाउंटेंट्स का रोल काफ़ी बदल चुका है। पहले अकाउंटेंट्स मियर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन किया करते थे, पर आज हम देखेंगे कि अकाउंटेंट्स को न केवल मियर रिकॉर्डिंग करना पड़ता है बल्कि बुक कीपिंग, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाना एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना डिफरेंट यूजर्स को। सो हम देख रहे हैं कि अकाउंटेंट्स का रोल कितना वास्ट हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द डायनेमिक एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। सो अब अकाउंटेंट एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह काम करता है। यह कई सारे डेटा के साथ काम करते हैं और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? ये एवर चेंजिंग है, ये डायनामिक होते हैं। सो अकाउंटिंग हमें बिजनेस के लिए डिसीजन मेकिंग में, फोरकास्टिंग में, कंपैरिजन, इवैल्यूएशन करने में पूरी मदद करते हैं। सो अब हम देखेंगे द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। So accounting is a systematic process of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial transactions and communicating the results to the users thereof। ठीक है, देखने में तो ये डेफिनेशन कहीं ज्यादा बड़ा लेंथी लगता है, लेकिन अब हम इसके हर एक चीज के हर एक वर्ड के मीनिंग को अच्छे तरीके से समझेंगे, तब ताकि डेफिनेशंस आज आपको पढ़ते पढ़ते ही लर्न हो जाए, आप रट जाए इस डेफिनेशन को। सो व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? सॉरी, सो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। सो अकाउंटिंग क्या है? ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो कि एक सिस्टमैटिक वे में चलते हैं हम इसमें, जिसमें सबसे पहला आता है रिकॉर्डिंग करना। जितने भी सारे इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, जो भी सारे मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आई मीन टू से वो सारे व्यवहार, बिजनेस से रिलेटेड लेन देन के व्यवहार जिसको हम मॉनिटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करना। देन क्लासीफाई करना। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासीफाइंग? इसका मतलब है ग्रुपिंग करना। जैसे कोई एक ट्रांजैक्शन मान लीजिए किसी एक पर्सन से रिलेटेड है, तो हम उसको उसी पर्सन के रिलेटेड अकाउंट में ही पोस्ट करेंगे ताकि हम एक जैसे ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे ग्रुपिंग करना। ठीक है, समराइजिंग करना। सो जैसे हम लोग बचपन में चैप्टर्स पढ़ते थे तो लास्ट में उसकी समरी दी होती है। तो समरी क्या है? जो कई बार हम समरी पढ़ के ही चैप्टर का जिस्ट समझ लेते हैं, उसी प्रकार समराइजिंग मीन्स ऐसे वे में प्रेजेंट करना ताकि वो हमारी इंफॉर्मेशन को क्लियरली डिपिक्ट करे। देन एनालाइज एंड इंटरप्रीट करना। एनालाइजिंग मीन्स उसको छोटे छोटे जो पार्ट्स है उसको उससे इंफॉर्मेशन लेते हुए पूरे होल कंटेंट को समझना। एंड इंटरप्रीटिंग मीन्स उससे एक मीनिंग निकालना, उससे एक अर्थ निकालना। सो इंटरप्रीटिंग व्हाट? द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और इन ट्रांजैक्शंस के रिजल्ट्स को हम कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट यूजर्स को। तो हमने क्या जाना? अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इज, सो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, analyzing and interpreting the financial transactions and communicating the results to the users thereof। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुई हो। अगर नहीं क्लियर है तो आप मेरे वीडियो को पॉज करके और रिपीट करके भी आप उसको दोबारा सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। यूजर्स कौन है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के? उसमें आते हैं ओनर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट भी आती है इसमें। सो अब ये क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स मतलब वो लोग
जिनके साथ हमारे कुछ क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस का इनसे लेन देन होता है कई बार क्रेडिट में। अकाउंटिंग को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें कुछ एस्पेक्ट्स को भी जानना जरूरी है, एंड दीज आर द फर्स्ट वन इज द इकोनॉमिक इवेंट्स। इसमें एक्सटर्नल भी आता है और इंटरनल भी आता है। सबसे पहला है इकोनॉमिक इवेंट्स। सो दिस वन सबसे पहला है इकोनॉमिक इवेंट्स। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं। आई मीन टू से इकोनॉमिक इवेंट्स मतलब वो सारे ट्रांजैक्शन, वो सारे व्यवहार जिसमें मॉनेटरी टर्म्स में हम उन इवेंट्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आ सकता है जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम कोई मशीन खरीद रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन, वो मशीन तो खरीद लिया, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, अगेन उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा। सो ऐसे कई सारे बंच ऑफ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं। ठीक, अब उसी में आता है एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट्स। एक्सटर्नल आई मीन टू से जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का आउटसाइडर के साथ ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे कई बार व्यापारी अपनी वस्तुएं कस्टमर्स को बेचना, हम कई बार सप्लायर से या बिजनेस जब सप्लायर से मटेरियल्स खरीदती है, पेमेंट ऑफ मंथली रेंट भी हो सकता है लैंडलॉर्ड को। सो जिसमें आउटसाइडर के साथ बिजनेस का या ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो वो सब आएंगे हमारे एक्सटर्नल इवेंट्स में। नाउ द नेक्स्ट वन इज द इंटरनल इवेंट्स। इंटरनल मीन्स अंदरूनी या फिर इकोनॉमिक इवेंट्स दैट अकर्स, जो कि ऐसे इवेंट जो बिजनेस का विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनल विंग्स में ही होता है। जैसे सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल का स्टोर डिपार्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को देना, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, ये भी हमारे कुछ इंटरनल इवेंट्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। अब इसे भी हम समझेंगे। अब सबसे पहला है उसमें आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग तो वैसे होता है पहचानना, तो हम इसमें क्या पहचानेंगे? टू आइडेंटिफाई इवेंट्स विच आर टू बी रिकॉर्डेड, सेलेक्टिंग एंड ऑफ सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ऐसे इवेंट्स को पहचानना जो कि फाइनेंशियल नेचर। पहला है उसमें आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग तो वैसे होता है पहचानना, तो हम इसमें क्या पहचानेंगे? टू आइडेंटिफाई इवेंट्स विच आर टू बी रिकॉर्डेड, सेलेक्टिंग एंड ऑफ सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ऐसे इवेंट्स को पहचानना जो कि फाइनेंशियल नेचर के हों, जिसको हम मनी वैल्यू में मेजर कर पाए। सो ऐसे इवेंट्स को पहचानना, और जो कि रिलेट करे किससे? ऑर्गेनाइजेशन से और बिजनेस से। इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी आते हैं ना। दूसरा है मेजरमेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट? इट मीन्स क्वांटिफिकेशन, जिसका मतलब मात्रा या वैल्यू को डिटरमाइन करना एक एस्टीमेट के साथ, जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन करती है, वो भी फाइनेंशियल टर्म्स के, बाय यूजिंग या तो मॉनेटरी मेजरमेंट्स को लेके या यूनिट्स को लेके, जैसे रुपीस हो सकते हैं पैसा एज अ मेजरिंग यूनिट, जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं बता सकते। अगर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं बता सकते, तो उन्हें हम कभी नहीं रिकॉर्ड कर सकते। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, क्या हम इसे मॉनेटरी टर्म्स में बता सकते हैं? नो। वैसे ही एम्प्लॉयज को चेंज करना या नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना, तो इसे भी हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं बता पाएंगे। नाउ थर्ड वन इज द रिकॉर्डिंग। सो रिकॉर्डिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जब हम मॉनेटरी टर्म्स के यही ट्रांजैक्शंस को जब हमारे बुक्स में या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, वो भी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ, या तो एक डेट वाइज हो सकता है या किसी क्रम को फॉलो करते हुए, तो हम उसे कहेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। एंड द फोर्थ वन इज द कम्युनिकेशन। जब मैनेजमेंट या इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो अकाउंटिंग यही चीज़ें उन्हें कम्युनिकेट करती है। ठीक है, उन्हें ये सारी चीज़ें कैसे मिलती है? थ्रू गोइंग थ्रू द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। सो हमने अब ये चारों चीज़ें देख ली है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल
ट्रांजैक्शंस। सो सबसे पहले ऐसे ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना जो कि फाइनेंशियल नेचर के हो, जिसको हम मनी टर्म्स में या मॉनेटरी टर्म्स में लिख सकते हैं। सो इन्हें कहते हैं दोज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसे चीजों को पहचानना, ऐसे इवेंट्स को पहचानना, जैसे कि परचेस ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, परचेस ऑफ अ न्यू मशीनरी हो गया, ठीक है, परचेस ऑफ एनी लैंड और सेम थिंग सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। सो ऐसे चीजों को पहचानना और उन्हें रिकॉर्ड करना। नाउ सेकेंड पॉइंट इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस को मेजर करना। अब जो हमने पहले पॉइंट में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, अब उन्हें हम मेजर करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को हम किस में मेजर करते हैं? इन मनी टर्म्स में। सो ऐसे इवेंट्स एंड इवेंट दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, उन्हें हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते, आर नॉट रिकॉर्डेड। फॉर एग्जाम्पल, अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू HR मैनेजर या क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टीम, इन्हें हम फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज रिकॉर्डिंग, दैट इज द हियर रिकॉर्डिंग। सो रिकॉर्डिंग मीन्स इट इज व्हेन वी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जब हम रिकॉर्ड करते हैं ये सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को आइदर इन द लेजर और जर्नल, जब जो जिन्हें हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे उन्हें कहेंगे हम लोग रिकॉर्डिंग। एंड क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर और एक ही प्लेस में। जैसे कुछ ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, पहले हम उन्हें जर्नल रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसका लेजर पोस्टिंग या सब्सिडियरी बुक्स में हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अगर मैंने कहती हूँ कि अजय अकाउंट खोलना है, तो ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अजय, उससे मेरे जो भी लेन देन के व्यवहार हुए सब में एक रिलेटेड एक अजय अकाउंट में ही रिकॉर्ड करूंगी। सो अब नेक्स्ट पॉइंट इज समराइजिंग। मीन्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल। मीन्स हमने जो भी रिकॉर्ड किया है, क्लासिफाइड कर दिया हमारे डेटा को, फिर हम उसको इस वे में प्रेजेंट करेंगे ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो और यूजफुल हो फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, जिन्हें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए। जैसे कि अगर हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाते हैं, दिस इज ऑल व्हाट इज समराइजिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। सो एनालाइजिंग तो मतलब विश्लेषण करना, एंड इंटरप्रिटेशन का मीनिंग होता है उससे अनुवाद लेना या एक अर्थ को समझना, उसको मीनिंग को समझना। सो स्टडीइंग द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ अ होल एंड देयर रिलेशंस, इसको हम बोलेंगे एनालाइजिंग। सो ये जो चीज़ है, हम एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन किया जाता है ताकि एक मीनिंगफुल जजमेंट हम निकाल सके। प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस का कैसा है वो हम एक जान सके। नाउ द लास्ट पॉइंट इज कम्युनिकेटिंग। सो जो द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स होते हैं उन्हें टाइमली ये कम्युनिकेट करना पड़ता है, टाइमली हमें इंफॉर्मेशन देना भी चाहिए ताकि एक अप्रोप्रिएट डिसीजन हो सके, एक अप्रोप्रिएट, वो भी एक अप्रोप्रिएट टाइम के अंदर। सो ये हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग वन बाय वन देखे हैं। मैं इन्हें फिर से एक बार रिपीट कर लेती हूँ। फर्स्ट वन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, सेकेंड इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, उसको मेजर करना, देन थर्ड वन इज द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग करना। इज व्हाई यूजर्स वांट इंफॉर्मेशन। हमने पहले देखा था कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन होते हैं। हमने देखा था उसमें क्रेडिटर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, देन इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब उन्हीं को हम आगे अच्छे से समझेंगे कि इन्हें इंफॉर्मेशन लेके करना क्या होता है। सो व्हाई डू यू यूजर्स वांट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। उसमें सबसे पहले है हमारे जो ओनर्स और शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जो कि एक प्रकार से ओनर्स होते हैं। सो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करते हैं क्या, उन्हें जानना चाहते हैं कि उन्हें सेटिस्फैक्टरी रिटर्न्स मिल रहे हैं कि नहीं, आगे भी कैसे मिलेंगे, और वो उसको असेस करते हैं। वो ये भी जानते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। नाउ नेक्स्ट वन इज डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स। डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स भी इसे यूज करते हैं ताकि वो भी परफॉर्मेंस को इवेल्यूट कर सके, कंपनी के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को पता लगाने के लिए भी वो इसे यूज करते हैं।
मैनेजर्स ये भी देखते हैं कि क्या हमने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया है क्या वो एडिक्वेट रिटर्न दे रही है, ताकि कंपनी अपने डेब्ट्स को, अपनी उधारी को समय पर दे पाए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी चाहते हैं उन्हें समय पर पेमेंट मिल जाए और वो कंपनी के लिक्विडिटी पे भी नजर रखते हैं, आखिरकार उनका पैसा लगा है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स मीन्स जो पहली बार अभी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट, जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट उन्हें उस कंपनी में करना चाहिए या नहीं। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज अब होते हैं गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसीज। जैसे कि इसमें आ जाते हैं आपके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, देन IRDA, RBI, वो भी ये रिक्वायर करती है इंफॉर्मेशन ताकि टैक्स पेमेंट हो सके टाइमली, और इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स के भी इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करती है। वो ये भी देखती है कि एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा लगाए गए एनी लीगल ऑब्लिगेशन का ठीक से फॉलोअप हो रहा है, वो ये भी जानते हैं। ओके, तो अब हमने जान लिया कि व्हाई डू द यूजर्स वांट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिसे कि मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है। सो फर्स्ट पॉइंट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स यूजर्स इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड हो सके, वो रिलायबल हो वो इंफॉर्मेशन। सो रिलायबल इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस, भरोसेमंद भी हो, वही चीज प्रेजेंट करे जो वो हमसे कहना चाहता है। सो इट शुड बी वेरीफाइबल फ्रॉम इंडिपेंडेंट पार्टीज। नाउ सेकेंड पॉइंट इज रिलेवेंस। रिलेवेंस मीन्स क्वालिफाइड, मीन्स इसे हम बोलेंगे या तो वो इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होना चाहिए, योग्य होना चाहिए ऐसा इंफॉर्मेशन, ताकि डिसीजन मेकिंग में मदद मिल सके। इट शुड बी अवेलेबल इन टाइम एंड फ्यूचर प्रिडिक्शन में भी हेल्पफुल हो। नाउ माय थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू, उसे यूजर्स उसे अच्छे से समझ पाए। मैसेज ठीक से तभी कम्युनिकेट होता है अगर रिसीवर उसे वही इंटरप्रेट करे जो सेंडर उसे बोलना चाहता है। सो माय थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। सो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू, सो यूजर्स उसे अच्छे से समझ पाए। मैसेज ठीक से तभी कम्युनिकेट होती है अगर रिसीवर उसे वही तरीके से इंटरप्रेट करे जो सेंडर उसे बोलना चाहता है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज कंपैरेटिबिलिटी। सो यूजर्स कंपेयर कर सके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ वन पीरियड विद दैट ऑफ द अदर पीरियड। सो यह कंपैरिजन इंटर फर्म होता है, मीन्स एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ भी हो सकता है, या इंट्रा फर्म या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हम पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट से करंट ईयर्स के प्रॉफिट्स को भी हम कंपेयर करके भी पता लगा सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। सो समय के बदलाव के साथ साथ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग भी हमें देखने को मिलते हैं। उसमें पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। सो द फर्स्ट वन इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि इट कीप्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इट प्रिपेयर्स एंड प्रेजेंट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को ये प्रेजेंट करता है, ये मेजर करता है ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड फाइनेंशियल साउंडनेस को, मीन्स ऑल रिलेटेड टू फाइनेंस। ज्यादातर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? सो कंपनीज जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसमें उसे कितना खर्चा लगा, क्योंकि ये सारे गुड्स किसी ना किसी ऑपरेशन या प्रोसेसेस या एक्टिविटीज से गुजरकर हम तक आती है। तो दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इन कॉस्ट को रिकॉर्ड करती है। उन्हें रिड्यूस करना भी और कंट्रोल करना भी कॉस्ट अकाउंटिंग में ही होता है। और जब आप इसमें स्पेशलाइज्ड या कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब आपको इसका वास्ट नॉलेज या डिटेल नॉलेज मिलेगा। नाउ
the third form या the third branch of accounting is management accounting. So management accounting जो है ये within the organization people को accounting information provide करती है, डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में और बिजनेस ऑपरेशंस को कंट्रोल करने में। यह अपना इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग से गैदर करती है, जो मैनेजमेंट को बजटिंग में, प्रॉफिट असेस करने में या कैपिटल एक्सपेंडिचर में एंड इन सब कामों में मदद मिलती है। सो बेसिकली ये बताती है फंड्स, कॉस्ट्स या प्रॉफिट्स के बारे में। सो दीज आर द 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।